हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रगति सूत्र संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जिसे लिखा है संजय जैन महागुरु जी और नरसिंह ग्रेवाल महागुरु जी ने, जिसका पार्ट 13 देखेंगे। 13 अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन रोल। जिस तरह हमारा जीवन परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और समाज से बंधा हुआ है, जीवन की सफलता और सुख इसमें है कि आप इनके साथ कितने अच्छे से सामंजस्य बिठाते हैं। यदि आप सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी में संबंध बनाने और निभाने में पारंगत है तो इस व्यवसाय में आपकी सफलता के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। हमें हमारे पारिवारिक जीवन में हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमें अपने पिता, पुत्र, पड़ोसी से कैसे संबंध रखने चाहिए। अच्छे मधुर संबंध जीवन को सुखी बनाते हैं। ठीक इसी तरह इस व्यवसाय में अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन के साथ कैसे संबंध होने चाहिए बार बार सिखाया जाता है। इससे न केवल आपका व्यावसायिक जीवन सुखी होगा, आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी सुखी होगा। इस पुस्तक में इन्हीं संबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया है। किसी एक परिस्थिति में आप टीम में से किसी एक स्थिति में हो सकते हो। एक, जब आप अपलाइन होते हो, जब आप इसी परिस्थिति में डाउनलाइन होते हो, और जब आप क्रॉसलाइन होते हो। हर बार आपका रोल क्या होगा समझाने की हमारी कोशिश है। सही समय पर सही रोल अदा करने की कला विकसित करें सच्चाई से। नेटवर्किंग में पिता, पुत्र, पड़ोसी की अवधारणा। समाज और परिवार रहने वाले लोगों, परिवार के सदस्य, पिता, पुत्र, पड़ोसी, रिश्तेदार का जीवन का सुख आपस में समझदारी, व्यवहार और अच्छे या बुरे संस्कारों से प्रभावित होता है। लोगों के बीच में जरूरी सामंजस्य ही सुखी जीवन की कसौटी है। एक आदर्श जीवन के लिए समाज में हमेशा से पिता, पुत्र, पड़ोसी के संबंधों को कैसे आदर्श रखा जाए समझाया है, और हम भारतीय हमेशा पिता, पुत्र, पड़ोसी से आदर्श व्यवहार रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। सुखी जीवन के लिए एक व्यक्ति में मर्यादा, नेतृत्व क्षमता, परिवार के अन्य सदस्यों की मदद करना, कमजोर सदस्यों को आगे लाना, सदस्यों से भेदभाव न करना और एकता का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। मुखिया में ये गुण होना सुखी जीवन की गारंटी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह नेटवर्किंग व्यवसाय भी सभी काम करने वाले लोगों के बीच सामंजस्य, आपसी व्यवहार, रिश्ते, आदर, सम्मान, अच्छे या बुरे काम करने के मोहर से प्रभावित होता है। बैठाना और पिता, पुत्र, पड़ोसी की अवधारणा को मानकर काम करना सफलता की गारंटी हो सकती है। आचरण कैसा हो? पिता, अपलाइन, सरल और मधुर व्यवहार हो। जीवन में आदेश और सिद्धांत हो। सहायता के लिए हरदम तैयार हो। स्वयं कभी किसी वजह से मदद करने में असमर्थ है तो वैयक्तिक व्यवस्था बनाकर दे या सुझाए। तुरंत सहायता न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन उचित समय लेकर फिर सहायता करे। सम्मान के लिए काम करे, सम्मान दे और सम्मान ले। जबरदस्ती डाउनलाइन पर कुछ भी न थोपे। हमेशा तर्क के साथ प्रणाली को समझाए। हमेशा सकारात्मक रहे, नकारात्मक बातें कभी न करे। कथनी और करने के अंतर को समझे। पहले स्वयं करे, फिर करने को कहे। सिर्फ डाउनलाइन को आगे न बढ़ाते रहे, स्वयं भी आगे बढ़े। यदि आप पीछे रह जाएंगे तो सम्मान खो देंगे। प्रणाली, कंपनी, अपलाइन, टूल्स, किताबें, फंक्शन, वेबसाइट आदि के बारे में पूर्ण जानकारी रखिए। डाउनलाइन को अपनी बपोती न समझे। कभी एक दूसरे से डाउनलाइन की बुराई न करें। आपकी डाउनलाइन ही आगे चलकर सफलता के पायदान चढ़कर डायमंड बनेगी। आप स्वयं विचार करें, डाउनलाइन की बुराई करके तो उसका व्यवसाय समय के पहले ही खत्म हो जाएगा। ध्यान रखें, डाउनलाइन की गलतियों को अकेले में बताएं। डाउनलाइन की समूह के बीच में कभी भी गलतियों की बात न करें। हमेशा अपने डाउनलाइन की
प्रशंसा कीजिए, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करें। अपनी टीम डाउनलाइन का उत्साह हमेशा ऊंचा रखें। सम्मान तथा विश्वास की मांग न करें, इसे ईमानदारी से कार्य करके ही हासिल करें। डाउनलाइन से हुई कोई गलती, गलतफहमी, शंका आदि बातें अकेले में करें। लोगों के बीच में कभी डाउनलाइन को नीचा न दिखाएं। अच्छे संस्कार, आचार संहिता और सिद्धांतों को अपने टीम में डालें। इसके लिए जितने ज़्यादा प्रयास आप कर सकते हैं करें। स्थायी सफलता के लिए यह बहुत ज़रूरी है। आचरण कैसा हो? पुत्र डाउनलाइन। अपनी सभी अपलाइन का सम्मान करें, उनकी तारीफ करें। अपनी अपलाइन की आमदनी पर कोई टिप्पणी न करें। एक्टिव व सक्सेसफुल अपलाइन के संपर्क में रहें। अपनी अपलाइन की बातों को ध्यान से सुनें, सुनने की कला सीखें। ध्यान रहे, जब आप अपलाइन के साथ रहे उनसे सीखें, उन्हें सिखाने की कोशिश न करें। सिर्फ समस्या के लिए ही अपलाइन को न ढूंढें। अपलाइन को विवादों में भी न डालें। अपलाइन की बातों को न काटें। अपनी अपलाइन के लिए किसी दूसरे द्वारा होने वाली टीका टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दें। अपलाइन आलोचना न करें। यदि आपको अपलाइन की बात रास नहीं आती तो इसका स्पष्टीकरण अपलाइन से ही मांगे, किसी अन्य से नहीं। लोगों के बीच में अपलाइन को ललकारना आपकी सबसे बड़ी हार है। ऐसा कभी न करें। हमेशा अपनी अपलाइन से अपने काम की प्रगति आदि के बारे में समय समय पर सलाह मशवरा करते रहे। यदि आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तो उनसे मदद लेते रहा जब तक बहुत ज़रूरी न हो। लेते रहिए जब तक। यदि आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तो उनसे मदद लेते रहा जब तक बहुत ज़रूरी न हो। किसी दूसरे अपलाइन के पास न जाए। आपकी अपलाइन का यदि आपके व्यवसाय में रुचि नहीं हो तो आपके द्वारा हो रही गलतियों को तलाशें और दूर करें। आपके अपलाइन आपके व्यवसाय में रुचि ले, इसमें आपकी सफलता छुपी है। अपने सद्व्यवहार और दमदार परफॉर्मेंस से आपके अपलाइन को आपके बिजनेस में रुचि लेने के लिए मजबूर करें। अपलाइन का साथ मिलना और अपलाइन के साथ रहना हमेशा अच्छा है। आपके व्यवहार से यह साफ तौर पर नज़र आना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपलाइन द्वारा सिखाई बातों की वजह से है। अपलाइन से अच्छे संबंध और व्यवहार बनाए रखें। उनके प्रति कृतज्ञ रहे। अपलाइन पर संदेह न करें और यदि संदेह है तब भी इसे छुपाने में ही भलाई है। एक अच्छी डाउनलाइन बने। अपलाइन हमेशा आपके बारे में बात करे कि डाउनलाइन हो तो आपके जैसी। आचरण कैसा हो? पड़ोसी क्रॉस लाइन। जब आप इस व्यवसाय में जुड़ते हैं तब ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे जो न तो आपके अपलाइन में होंगे और न ही आपकी टीम में अर्थात डाउनलाइन में होंगे। एक नेटवर्कर को अपने इन ब्रदर लाइन के साथ कैसे सफलतापूर्वक काम करना है सीखना अपरिहार्य हो जाता है। क्रॉस लाइन का सम्मान करें। क्रॉस लाइन के साथ हमेशा अच्छे व्यवहार रखें। यदि आपकी वो क्रॉस लाइन है, यदि आपकी वो क्रॉस लाइन है तो आप भी उसकी क्रॉस लाइन है। दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान से रहे, इसी में भलाई है। कॉमन प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लाइन के साथ काम करने का हुनर सीखें। जाने कि जब तक आप व्यवसाय में हैं तब तक क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन पर टीका टिप्पणी न करें और न ही क्रॉस लाइन से होने वाली टीका टिप्पणी का अपने ऊपर असर होने दें। कभी भी क्रॉस लाइन के प्रॉस्पेक्ट को अपनी तरफ न खींचे। क्रॉस लाइन के प्रॉस्पेक्ट को अपनी तरफ खींचना एक तरह से चोरी है, इसे कभी न करें। ऐसा करके आप अपना सम्मान हमेशा के लिए खो देंगे। क्रॉस लाइन से एक उचित दूरी हमेशा बनाए रखें। एक दूसरे का आदर सम्मान रखें। क्रॉस लाइन के साथ व्यवसाय शेयर जानकारी न करें। क्रॉस लाइन के साथ व्यवसाय शेयर जानकारी न करें। अपलाइन से सीखें और डाउनलाइन को सिखाएं। क्रॉस लाइन से
कंपनी, ऑफलाइन प्रणाली, टूल्स आदि आलोचना कभी न करे और न ही आलोचना सुनने में समय खराब करे। जब ऐसा हो वहाँ से किनारा करे। एक अच्छी क्रॉस लाइन बनकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे। सेमिनार, फंक्शन, समारोह, ऑफलाइन रोल, क्या करे क्या न करे। क्या आपको सेमिनार, फंक्शन, समारोह की ताकत का अंदाज़ा है? पूरा व्यवसाय समारोह, फंक्शन पर टिका है। क्या आप फंक्शन को प्रमोट करते हैं? हर फंक्शन को अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखें। लगातार प्रणाली में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होते रहे। डाउनलाइन को समय समय पर आयोजित होने वाले समारोह की जानकारी दें। डाउनलाइन को समारोह में शामिल होकर क्या फ़ायदा हो सकता है विस्तार से समझाइए। पीछे न पड़े, स्वयं निर्णय लेने दें। इनकी निर्णय लेने में मदद करें। किसी को पैसे लगाकर प्रायोजित न करें। पैसे का हिसाब किताब स्वच्छ रखें। जोर ज़बरदस्ती न करें। डाउनलाइन किसी समारोह में शामिल न हो पाए तो इसका बुरा न माने। आर्थिक तंगी या कोई और ज़रूरी कारण भी हो सकता है। डाउनलाइन के समारोह में हमेशा शामिल न होने पर कभी भी इस बात को लेकर नीचा न दिखाए, डांट न लगाए। फंक्शन के बाद कहीं आप फंक्शन की मीन मेक और खामियां या आलोचना तो नहीं करते? ऐसा कभी न करें। आप फंक्शन में हमेशा समय के पहले पहुंचे और सबसे बाद में वापस आए। इसमें बहुत बड़ी सफलता है। समारोह में अपना व्यवहार जोशपूर्ण मगर संयत रखें। डाउनलाइन की मदद करें, उनके साथ रहें, इनके साथ बैठे। हर फंक्शन के पहले अपने डाउनलाइन की लिस्ट बनाइए और सभी को प्रमोट करें। एक एक का ध्यान रखें, कोई छूट न जाए। सिर्फ फंक्शन ही न अटेंड करते रहे, हर फंक्शन में अपना लेवल बढ़ाते रहे। शायद आपकी हर डाउनलाइन हर बार आपको एक नए लेवल पर देखना चाहती है। उन्हें निराश न करें। याद रखें, आपको सम्मान सिर्फ एक ही बात से मिलता है कि आपके लेवल बढ़ते रहे। यदि ज़्यादा दिन तक एक लेवल पर रहेंगे तो लोग सम्मान देना छोड़ देंगे। याद रखें, फंक्शन में आपके लेवल बढ़ने पर आपके डाउनलाइन सबसे ज़्यादा खुश होती है और प्रेरित भी। हर फंक्शन में अपने लेवल को बढ़ाने पर ध्यान रखें। डाउनलाइन को बिना वजह सम्मान न दे जब तक वह उस लेवल पर न पहुंच जाए। रिकॉग्निशन में हेरफेर न करें। जिस लेवल पर आपके डाउनलाइन है उसी के लिए कटिबद्ध रहिए। झूठी रिकॉग्निशन के विवादों से स्वयं को हमेशा अलग रखें। कभी डाउनलाइन के साथ फंक्शन में पक्षपात न करें। टूल्स, अपलाइन रोल, क्या करें क्या न करें। प्रणाली में प्रचलित टूल की जानकारी बराबर अपने पास रखें। इसके लिए प्रणाली की वेबसाइट को विजिट करते रहें। स्वयं इस्तेमाल करें, फिर डाउनलाइन को प्रमोट करें। टूल्स बेचने वाले न बने। अपलाइन को तर्क से समझाए कोई टूल्स क्यों डाउनलाइन को तर्क से समझाए कि कोई टूल्स क्यों लेना लाभदायक होगा। टूल्स लेने के लिए कोई ज़बरदस्ती न करे। डाउनलाइन के टूल्स न लेने पर भी प्रेम और सम्मान से पेश आए। डाउनलाइन के टूल्स न लेने पर नाराज़ न हो। न लेने का कारण समझे। कई बार आर्थिक तंगी की वजह से आपकी डाउनलाइन टूल्स लेने में असमर्थ हो सकती है। सिर्फ टूल्स लेने के लिए प्रेरित करें। दुकानदारी न करें। पैसे का हिसाब साफ सुथरा रखें। संभव हो तो पैसे के लेन देन से बचें। एक बार अच्छे से ज़रूर समझाएं कि बगैर आपकी मदद के भी इनके घर तक स्टूल मंगाए जा सकते हैं। रास्ता बना कर दे। डाउनलाइन को टूल्स मंगवाने और ऑर्डर करने में सक्षम बनाएं। आपके हस्तक्षेप के बगैर आपके लोग टूल्स मंगवाते रहे और सीखते रहे, इसी में आपकी सफलता है। ज़रूरत पड़ने पर आप सहमति से अपने ग्रुप के लिए टूल्स ऑर्डर करने के लिए रणनीति बनाइए। उसके लिए ग्रुप लीडर को मार्गदर्शन और सहयोग करें। डाउनलाइन रोल, क्या करें क्या न करें। प्रणाली में प्रचलित टूल्स का सम्मान करें, उनसे सीखें और अपनी टीम में भी प्रमोट करें।
कभी भी टूल्स उधार न मांगे, स्वयं खरीद कर इस्तेमाल में लाए। पैसे का लेन देन साफ सुथरा रखें। कोई ऑफलाइन आपको टूल्स के लिए आर्थिक मदद करेगी, यह अपेक्षा न रखें। आपके निराशा की ही हाथ लगेगी, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। यह व्यवसाय का उसूल है। यदि आप अपनी अपलाइन से आर्थिक मदद की अपेक्षा करते हो तो आप भी अपनी डाउनलाइन की इसी तरह मदद करने को तैयार रहे। आत्मनिर्भर बने, स्वयं ऑर्डर करें और घर बैठे टूल्स मंगवाएं। ऐसा ही डाउनलाइन को भी सिखाइए। ज़रूरत हो तो ऑफलाइन से मार्गदर्शन और सहयोग मांगे। प्रचलित टूल्स की बुराई न करें। कीमत, क्वालिटी आदि के बारे में बिना वजह टिप्पणी न करें। वैसे भी टूल्स लेना या न लेना आपकी मर्जी है। टूल्स लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है जब तक आपको इसकी ज़रूरत महसूस न हो। यह पूर्णतः वैकल्पिक है। एक टूल्स का अच्छा प्रमोशन तब माना जाता है जब आप टूल्स के अंदर की बातों को पढ़कर, सुनकर, देखकर आपका क्या फ़ायदा हुआ है यह समझाने में कामयाब होते हैं। आपकी सफलता सिर्फ टूल्स को बेचने और प्रमोट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मौजूद तरीकों का इस्तेमाल कर अपना और अपने डाउनलाइन का ज्ञान बढ़ाने में निहित है। टूल्स के प्रमोशन के साथ साथ आपको स्वयं टूल्स से क्या क्या व्यक्तिगत लाभ हुए हैं इसका जिक्र बार बार सच्चाई से करना चाहिए। डाउनलाइन रोल क्या करे क्या न करे। हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहे और आयोजित होने वाले फंक्शन की जानकारी लेते रहे और अपनी टीम में भी देते रहे। फंक्शन को लेकर हमेशा उत्साहित रहे। हर बार जब आप किसी फंक्शन से कुछ सीखें उसकी चर्चा बार बार डाउनलाइन से करते रहे। ऑफलाइन से बिना वजह रिकग्निशन लेवल को लेकर दबाव न बनाएं। अपने ऊपर और प्रणाली पर भरोसा रखें। ऑफलाइन से पैसे के लेन देन को लेकर कोई झंझट न करें। विवादों से बचें। सकारात्मक रहे। ऑफलाइन की बातों को सुने, उनका अनुसरण करें। गंभीरता से फंक्शन अटेंड करें। फंक्शन में खुसर फुसुर, आलोचना, बुराई न करें। ऑफलाइन के साथ रहे, उनका सम्मान करें। अपनी टीम के सदस्यों को ऑफलाइन से मिलवाएं। ऑफलाइन को सम्मान दें। ज़रूरत पड़ने पर ऑफलाइन के द्वारा बताए कार्यों को पूरी निष्ठा और समझदारी से पूरा करें। ऑफलाइन के भरोसे को न तोड़ें। समय के पाबंद बने। फंक्शन में समय से पहले पहुँचे और सबसे बाद में जाए। जीत हो या हार, आप ही जिम्मेदार। आपकी सफलता और असफलता के जिम्मेदार आप ही है। व्यवसाय से जुड़ने का निर्णय किसी प्रलोभन या दबाव में आकर न करें। यदि आवश्यक हो तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सलाह कर कार्य शुरू करना हमेशा सही होगा। यदि आप शादीशुदा है तो पत्नी से सलाह मशवरा अवश्य करें। पत्नी का भी सहयोग व्यवसाय करने के लिए लेते रहे। व्यवसाय और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच सामंजस्य बिठाइए। बाहर की दुनिया में लोगों को समझाने से पहले अपने घर के लोगों को अच्छी तरह समझाकर समर्थन हासिल करें। सफलतापूर्वक समझाएं कि कैसे ये व्यवसाय परिवार के हर सदस्य को उन्नति दिला सकता है। किताबें पढ़ने के फायदे। किताब पढ़ने से आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। इस व्यवसाय में बने रहने और सफलता के लिए सकारात्मक रहना जरूरी है। आत्मनिर्भर बनेंगे। आप हमेशा जोश और उत्साह से कार्य करेंगे और महत्वाकांक्षी बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर किताब आप में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगी। हर किताब आप में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगी। सफलता के लिए सबसे ज़रूरी बात आपका नज़रिया बदलेगा। आपकी कमजोरियां दूर होंगी। आप में जीत के लिए ज़रूरी गुणों का विकास होगा। आपका पूरा व्यक्तित्व और जीवन ही बदल जाएगा। आपकी सोच बहुत बढ़ जाएगी। पढ़ने योग्य किताबें, रिकमेंडेड बुक्स। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हम पढ़ने योग्य किताबों की सूची दे रहे हैं जो इस प्रकार है। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। आप इसमें से किसी भी किताब को
बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली, कॉपीकैट मार्केटिंग, बर्क ह्यूजेस, यू इंक, बर्क ह्यूजेस, रीड एंड ग्रो रिच, बर्क ह्यूजेस, सवाल ही जवाब है, एलन पीज, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, एवन पीज, जीत आपकी, शिव खेरा, नेटवर्क ऑफ चैंपियन, शैड्स हेमस्टर, हु मूड माई चीज, डॉक्टर पेंशन जॉनसन, लीडरशिप एंड सेल्फ डिसेप्शन, गेटिंग आउट ऑफ बॉक्स, अरबिंदर इंस्टीट्यूट, व्हाई सम पॉजिटिव थिंकर्स गेट पावरफुल रिजल्ट, नॉर्मन विंस्टन पिले, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी, टॉप परफॉर्मेंस, जिग जिगलर, सी यू एट द टॉप, जिग जिगलर, द 21 इंडिपेंडेबल क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, जॉन सी मैक्सवेल, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंस्टन पिले, बिकमिंग पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस, जॉन सी मैक्सवेल तथा जिम डॉर्डन, से यस टू योर पोटेंशियल, स्कीप रॉस, डेवलपिंग द लीडर्स विद इन यू, जॉन सी मैक्सवेल, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, बिल गेट्स, द आर्ट ऑफ मैन मेकिंग, स्वामी चिन्मयानंद, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल मेन, स्टीव आर कोबी, 7 सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेल्योर इज नेवर फाइनल, रॉबर्ट एस शूलर, पर्सनैलिटी प्लस, फॉरेंस टिटेवर, रेफरल ऑफ लाइफ टाइम, थिमोथी यल टेम्पल्टन, बड़ी सोच की जादू, डैग जे शॉर्ट्स, 8वीं आदत, स्टीफन आर कवी, 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट टी कियोसाकी, 24 घंटे में जिंदगी बदले, जिम्स हार्टनेस एवं नील इस्कलिन, आमिर बनने का नया विज्ञान, वालम डी वालस, अपना आत्मगौरव कैसे बढ़ाए, नाथानील बॉर्डन, अधिकतम सफलता, ब्रायन ट्रेसी, अमेरिकी चाबी आपके हाथ, नेपोलियन हिल, आत्मा के लिए अमृत, जैक कैनफील्ड एंड मार्क ट्विन हेनमन, आत्मविश्वास, एलन लोब मैकेगिनिस, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है, विली जोली, ऐसी वाणी बोलिए, पॉल स्वेटम, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लासन, बॉडी लैंग्वेज, एलन पीज, बुलंद इरादे निश्चित कामयाबी, नॉर्मन विंस्टन पिले, बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी, चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी, दुनिया का सबसे महान चमत्कार, ऑग मेंडिनो, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन, ऑग मेंडिनो, फिश, स्टीफन लुडडिन, हीरो की खान, रूमेल एच कॉनवेल, लोक व्यवहार, एलन एंड बारबरा पीज, जादू, रोंडा बायरने, जीवन के बाद जीवन, रॉमंड मोदी, जीवन की नई राह, यम स्कॉट पैक एमडी, जीवन एक उपहार, गिल इडवर्स, जीतने का साहस, जॉन कैनफील्ड एंड मार्क रिक्टर हेनमन, जो से ही सारा फर्क पड़ता है, नॉर्मन विंस्टन पिले, अवचेतन मन की शक्तियों को काम पर कैसे लगाए, जोसेफ मर्फी, क्या करे जब स्वयं से बात करे, शॉर्ड हेल्मस्टर, लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी, लीडर के 21 अनिवार्य गुण, जॉन सी मैक्सवेल, लोगों को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाए, एलन लोस मैकेगिनीज, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी, लोकप्रिय बनने की कला, डॉन गेबर, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटगर,
मैनेजमेंट के गुड सिद्धांत, स्टुअर्ट वयाट, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस, जॉन ग्रे, टीम वर्क में काम करने के 17 अविवादित कानून, जॉन सी मैक्सवेल, मित्रता का महत्व, एलन लाय मैकिन्नीज, मुश्किलें हमेशा हारती है, संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं, रॉबर्ट एच शूलर, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता की राह, जॉनसन मजना। ऊपर दी गई किताबों की सूची तो एक छोटा सा विकल्प है। आप अपने प्रयासों से और भी किताबों को खोज कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन से पूछें, कंप्यूटर इंटरनेट पर सर्च करें, दुकानों पर जाएं। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन ज़रूरी है, ठीक उसी तरह अच्छा और सफल दिमाग के लिए अच्छी किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक किताब आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है। किताबों के लेखक, कुछ प्रसिद्ध लेखकों के यहाँ नाम दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्रयासों से नेटवर्क व्यवसाय को बड़ा योगदान दिया है। नेटवर्किंग व्यवसाय में इन लेखकों को बहुत सम्मान की नज़र से देखा और पढ़ा जाता है, जिनमें प्रमुख है जॉन सी मैक्सवेल, रॉबर्ट शूलर, रॉबर्ट टी कियोसाकी, बर्क ह्यूजेस, जे शॉर्ट्स, स्कीप रॉस, शिव खेड़ा, डेल कार्नेगी, स्पेंसर जॉनसन, नॉर्मन विंस्टन पिले, नेपोलियन हिल, एलियन पीस, जिग जिगलर। प्रकाशक के नाम, नीचे कुछ प्रकाशकों के नाम दिए जा रहे हैं जो ऊपर लिखित किताबों और लेखकों की किताबों को प्रकाशित करते हैं। इन प्रकाशकों की वेबसाइट पर जाकर भी आप किताबों का ऑर्डर कर सकते हैं। मंजुल पब्लिकेशन, जैन एंड प्रिंट्स तथा पब्लिशर्स, मैग्ना पब्लिशिंग कंपनी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पुस्तक महल दिल्ली, प्रिंस हॉल ऑफ इंडिया, ओरिएंट्स पेपर बुक, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फुल सर्कल। सफल नेटवर्कर बनने के लिए किताबें पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है। किताब पढ़ने की आदत डालें, किताब खरीद कर ही पढ़ें। किताबों को पढ़ते हुए साथ ही साथ अच्छी बातों को नोट भी करें। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू न बने। जो किताबों से सीखा है उसके लिए उस किताब और लेखकों को क्रेडिट देना सीखें। किताबें पढ़कर शेखियाँ न बधारें, बड़बोले न बने और किताबें पढ़ के ज्ञानी पंडित जैसा व्यवहार अपने ग्रुप के लोगों के साथ न करें। लोग आपसे कटने लगेंगे। ज़रूरत पड़ने पर अपनी बातों में किताबों से नोट की हुई बातों का जिक्र करें। श्रोता को बता दें कि आप अपनी बातों को कहाँ से कोट कर रहे हैं। लोग आपकी इस आदत को बहुत पसंद करेंगे। लोगों से काम करवाने में किताबों और किताबों की बातों को थर्ड पार्टी बनाएं। आपने इसे पूरा सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर इस ऑडियो बुक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रकाश खंदारे 77। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।